हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में। टारगेट आरबीआई ग्रेड बी 2023 आप सभी ने निर्धारित कर लिया है, और ये जो ग्रेड बी मैनेजर बनने का सपना है उसमें फ़ेज़ वन एक बाधा है। और फेज़ वन में क्वांट रीजनिंग ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए थोड़ा सा अगर मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं तो आप हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करिए। इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को टॉप 150 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं जो क्वांट और रीजनिंग दोनों के हैं। ठीक है, तो आज ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें डाटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन होंगे वो प्रीवियस ईयर ही ज़्यादा होंगे, सो दैट आपको एक आइडिया आ जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे डील करना है। ठीक है, तो इससे पहले भी क्वांट के 2 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन और नंबर सीरीज हमने डिस्कस किया था। वो दोनों लेक्चर भी आपको जाकर के देख लेने, हमारी जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्ले लिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और ये वो सारे हम टॉप 150 वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो या तो आपसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की पूरी संभावना है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उन्हीं से हमने इन क्वेश्चंस को उठाया है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि डीआई के क्वेश्चन एग्जाम में 15 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन से। और लास्ट 2022 के जो तीनों डीआई है, जो 3 डीआई पूछे गए थे 2022 में, वो भी आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, एट द एंड तक आपको देखना है और उसके बाद आपको अपना अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना है कि ये लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है, और आपको कौन से टॉपिक्स पे और हम लेक्चर लेकर के आए वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं। व्हाट वी हैव टू कवर इन डाटा इंटरप्रिटेशन। सबसे बड़ा सवाल तो यही आता है कि किस किस पे बेस्ड डीआई आता है, कैसा आता है, क्या बेसिक नीड है उसकी। तो 3 टाइप का डीआई होता है। पहले तो ये समझो कि एग्जाम में टोटल 15 क्वेश्चन तक यहाँ से पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन। आउट ऑफ टोटल 30 में से 15 क्वेश्चन डीआई से रहते हैं। ठीक है, अब 3 टाइप का डीआई होता है। पहला डीआई होता है एक बेसिक डीआई जिसमें पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, टेबल ग्राफ, मिक्स ग्राफ, इस टाइप की चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ से अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो 10 क्वेश्चन तो इसी डीआई से थे। ठीक है, तो इस डीआई के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको आपकी बेसिक सिंप्लीफिकेशन ठीक ठाक होनी चाहिए, थोड़ी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बेसिक परसेंटेज आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और बेसिक रेशियो आपका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अच्छा नहीं है आपका, आज तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ये क्योंकि मैं इससे पहले वाले लेक्चर में ये चीज़ें कवर कर चुका हूँ। तो आपको हमारा सिंप्लीफिकेशन प्लस नंबर सीरीज वाला जो लेक्चर है वो कंप्लीट देखना चाहिए। ठीक है, इससे पहले वो आ चुका है, और फिर ये सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, इतनी मुश्किल नहीं आएगी। ठीक है, जो सेकंड टाइप का डीआई है वो डीआई बेस्ड ऑन अर्थमेटिक होता है। ठीक है, तो इसमें आप 4-5 टॉपिक पे बेस्ड डीआई कवर कर लेना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, सिर्फ इन 4 टॉपिक पे बेस्ड अगर डीआई कर लोगे तो एग्जाम में जब भी पूछा गया है इन्हीं पे बेस्ड डीआई पूछा गया है आरबीआई के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रख लेना। थर्ड होता है कैसलेट डीआई। कैसलेट डीआई में और बेसिक डीआई में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इतना सा डिफरेंस है कि जो बेसिक डीआई होता है इसके अंदर जो डाटा दिया जाता है वो एक टेबल की फॉर्म में, मतलब अरेंज डाटा होगा, और यहाँ पे जो डाटा होगा वो रो फॉर्म में होगा। ठीक है, किस फॉर्म में होगा, रो फॉर्म में। पहले आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी टेबल के अंदर, ठीक है, किसी बार के अंदर, और उसके बाद आप उसे सोल्व करोगे। तो यहाँ भी इस डीआई को कवर करने के लिए भी आपको सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन और आपका परसेंटेज और रेशियो ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो कोई ज़्यादा उस वाली बात नहीं है। परसेंटेज और रेशियो में मैं बहुत गहराई वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि इतने टाइप के क्वेश्चन आपको आने चाहिए, नहीं, जस्ट कन्वर्ट करना कि किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन वो वाला तरीका नहीं भाई कि 75% निकालना है तो 75/100 इंटू ये करोगे, फिर ये तो टाइम लेगा। फिर एक डीआई बनाने में आपको 10-15 मिनट लगेंगे और आपके पास एग्जाम में 25 मिनट है, तो फिर आप कैसे सोल्व कर पाओगे, ये तो बहुत मुश्किल कहानी हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिक थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना है आपको, ये मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो यहाँ पे आज हम सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, उन क्वेश्चन को कैसे करना है, क्या अप्रोच हो सकती है आपकी, सबको सोल्व करके मैं दिखाऊंगा। तो ये एक प्रैक्टिस क्लास ज़्यादा रहेगी आपके लिए। कॉपी पेन उठाओ, थोड़ी हिम्मत करो, एग्जीक्यूशन की बारी है अब। आपने बहुत सोच लिया, ठीक है, सपने देखना आंखों का दोष हो सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में ना लाना फिर आपकी
बुद्धि पर भी निर्भर करेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मतलब आप अपने आप को चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने आप को चीट मत करिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए। बारी है, उठिए एक एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिवनेस के साथ, और प्रैक्टिस करिए खूब सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। एग्जाम लेवल की क्लास होगी, वही फंडे वही चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इससे पहले के दोनों लेक्चर आपने देख लिए हों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, सिंपलीफिकेशन वाला, ठीक है। नहीं देखे तो जाके देख लेना इस लेक्चर के बाद, इस लेक्चर को फिर दोबारा फिर देखना, ठीक है। मजेदार सेशन होगा। और एट द एंड अपना अपना फीडबैक जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन मिलता है हमें एग्जाम के अंदर। कुछ मैं बेसिक क्वेश्चन लूंगा स्टार्टिंग में, फिर एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2018, 2019, 2022 के तो सारे डीआई हमने लिए हैं, ठीक है। चलो, स्टडी द फॉलोइंग लाइन ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बाय टू डिफरेंट सोप हैं, सोप ए और सोप बी। देखो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन होगी ये सोप ए के सारे आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो रेड वाली लाइन है ये सोप बी के आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो मतलब ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन पे बेस्ड डीआई होते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो बस। देखो क्या है क्वेश्चन में, इफ सोप सी सोल्ड 30% मोर यूनिट ऑफ कंप्यूटर एज कंपेयर टू सोप बी। अब यहाँ सोप ए और बी के बारे में तो दिया है, सी के बारे में नहीं दिया। लेकिन जो सोप सी है वो कंप्यूटर सेल करती है कितना, 30% मोर देन कंप्यूटर सेल्ड बाय सोप बी। सोप बी रिप्रेजेंट कर रहा है रेड, तो रेड वाली लाइन पे कंप्यूटर ये रहा। तो यहाँ पे 360 अगर सेल हुए हैं कंप्यूटर, तो यहाँ पे 360 अगर सेल हुए हैं एज कंपेयर टू सोप बी, तो यहाँ पे 30% ज्यादा, यानी इसका 130% आपको लेना है, ठीक है। फिर कह रहा है एंड इट सोल्ड 25% लेस यूनिट ऑफ पीडी एज कंपेयर टू सोप ए। पीडी, तो सोप ए में पीडी कितने सेल हुए हैं, ब्लू वाली लाइन कितनी है ये देखो 520। तो 520 का 20%, 25% लेस है, दैट मीन्स इसका 75% कैलकुलेट कर लो आप पीडी का, ठीक है जी। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द यूनिट ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय सोप सी एंड टोटल यूनिट ऑफ पीडी सोल्ड बाय सोप सी। तो कंप्यूटर और पीडी का आपको डिफरेंस बताना है। तो क्या करोगे, सिंपलीफाई करो भाई। तो दोनों जीरो कैंसिल होगी, 13 6 जा होता है 78, 7 कैरी, 13 3 जा 39 और 7 कितना हो गया 46। अब यहां से कैलकुलेट करोगे 25 से 3 4, 4 से गया 130, तो दैट इज 390। तो अब दोनों का डिफरेंस लेना आपको, तो 468 माइनस 390, तो 10 और 68 78 इज द डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन स्क्रीन पे देख के बड़े आराम से हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना, थोड़ा अभ्यास करो यार। घर पे अगर एनर्जी नहीं लगाओगे एग्जाम में नहीं लगा पाओगे, पहले आदत डालिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक और क्वेश्चन हमने इसी पे बेस्ड लिया है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क सोल्ड बाय सोप बी। सोप बी मतलब रेड वाली लाइन पे चेक करना है हमें, क्या कंप्यूटर, प्रिंटर और हार्ड डिस्क, ठीक है भाई। तो रेड वाली लाइन पे कंप्यूटर कितने हैं 360, प्रिंटर कितने हैं 220, हार्ड डिस्क है 180। तो इन सब का सम करो, तो 180 और 220 का सम करोगे तो 400 होगा, और 360 यानी 760। तो कंप्यूटर, प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क सोल्ड बाय सोप बी आर 760, that are approximately what percent more or less than the total number of unit of mouse, PD and other, mouse, PD and other by soap A। तो सोप ए में माउस कितना है 370, है ना। माउस के बाद पीडी है कितना है 520, और अदर है कितना 570। तो इन दोनों का सम हो गया भाई 1090, और ये 370 है। तो 1090 को अगर 370 में से 10 दे दें तो 1100, और ये 360, तो 1460, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले आप लिखोगे इनको 370, 520, 570 और फिर उंगलियों पे सम कर रहे हो। जमाना चला गया, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है भाई। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप गलत कर रहे हो अपने साथ। प्रयास तो करिए, प्रयत्न ही नियम है आगे बढ़ने का। अगर प्रयत्न नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे बदलने की, तो नहीं बदल पाओगे। और फिर अगर कोशिश नहीं करोगे तो फिर जहां हो वहीं रहोगे, है ना। तो सक्सेस चाहिए तो बदलिए अपने आप को। सुबह उठिए अच्छी एनर्जी के साथ, एफर्ट लगाइए। सुबह 8 बजे कितनी अच्छी क्लास मिल रही है आपको, देखो। तो ये बताना है कि ये 760 इज हाउ मच लेस देन 1460, तो दैट इज लेस देन 700। तो 700 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1460, ठीक है, ये हमें देखना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट कंप्यूटर, प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क सोल्ड बाय आर अप्रोक्सीमेट लेस देन दिस। तो ये इससे कितना लेस है ये हमें बताना है परसेंटेज में।
तो परसेंटेज में बताओगे तो 2 जीरो और लग जाएगी, 100 से मल्टीप्लाई होगा ना। तो पहले ये गया 4 से, तो 4 0 0 और 4 6 जा 24, 56 और 2 58, तो ये बच गया 0, 10 माइनस 4 6, 9 माइनस 8 1 1 1 0। तो अब ये किससे जाएगा, 7 से जाएगा अप्रोक्सीमेटली, बट यहाँ 7 नहीं है तो 8 से जाएगा फिर। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 से गया, 8 0 0, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 4 जा 32 और 4 36, 3, तो लगभग इसी के आसपास बन रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 48% इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो यहाँ पे हमें करनी पड़ी क्योंकि 46 भी ऑप्शन में था, 48 भी है। ठीक है, अदरवाइज एग्जाम में इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं कि आइडिया आ जाता है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, चलो नेक्स्ट डीआई पे आते हैं भाई। देखो एक और बहुत ही शानदार डीआई, ऐसा डीआई आपसे एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उम्मीद कर सकते हो कि आपसे पूछेगा। ठीक है, यही टाइप के डीआई आते हैं। देखो, स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द टेबल विच शोज द बुक्स पब्लिश्ड एंड सोल्ड बाय 2 कंपनीज एक्स एंड वाई। ठीक है भाई, तो ये क्या है, यहाँ पे डिफरेंट मंथ दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, और यहाँ पे 2 कंपनी है एक्स और वाई। तो ये वाला जो कॉलम है ये रिप्रेजेंट करेगा बुक्स पब्लिश्ड बाय कंपनी एक्स, कि कंपनी एक्स ने कितनी बुक पब्लिश करी, और ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है परसेंटेज ऑफ बुक सोल्ड, कि जितनी बुक भी कंपनी एक्स ने पब्लिश करी हैं उनमें से सेल कितनी हुई। ठीक है, ये वाला कॉलम कंपनी वाई की बुक पब्लिश का है और उनमें से कितने परसेंट सेल हुई उसका है। ठीक है, तो ये टेबल समझ लीजिए। अच्छा, एक डाउट बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि सर क्या इस डीआई को, जो ये टेबल है, इसको पहले सोल्व कर लेना चाहिए हमें, कि जो जो वैल्यू यहाँ पे है कैलकुलेट कर लें। ये गलती कभी मत करना। जब भी डाटा मिसिंग हो ना किसी टेबल के अंदर, जब भी किसी टेबल के अंदर डाटा मिसिंग हो तो कभी भी पहले सोल्व मत करो, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर कुछ नया डाटा, कुछ नई इनपुट डालता है हमेशा, तो जो आपने सोल्व की होंगी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, और हो सकता है कि उनसे क्वेश्चन हो ना हो, कोई जरूरी नहीं है। तो हमेशा क्वेश्चन को पढ़ो फिर आंसर करो। जैसे यहाँ क्या है देखो, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल बाय कंपनी एक्स एंड वाई। मार्च और अप्रैल में कंपनी एक्स और वाई ने कितनी बुक सोल्ड करी हैं। if there is an increment of 20% and 25% in book published by X and Y in April relative to previous month। अब देखो मार्च में तो पता है कि कितनी बुक सोल्ड करी है। अब मार्च में कंपनी एक्स ने 250 पब्लिश करी, उसमें से 40% सेल होगी, तो 40% लोगे 250 का, 10% कितना होता है, 10% होता है एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाता है, तो इसका 10% 25 होगा तो 40% होगा 100। ठीक है, तो कंपनी एक्स ने मार्च में 100 बुक सेल करी है। ठीक है, लेकिन अप्रैल में, अब अप्रैल में डाटा मिसिंग है कि पब्लिश कितनी हुई, बट वो क्वेश्चन में कह रहा है कि इंक्रीमेंट है 20% का, कि अगर यहाँ 250 हुई थी तो इसका 20% ज़्यादा पब्लिश हुई है, तो इसका 20% का मतलब 1/5 50 ज़्यादा पब्लिश हुई है, तो यहाँ पे पब्लिश हुई होंगी 300। अब 300 का 25% लोगे दैट इज 75। क्लियर है, बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं आती तो सीखो भाई, एग्जाम की नीड है। ठीक है, अब कंपनी वाई देखें, मार्च में 300 बुक पब्लिश हुई है, 35% सेल हुई है, तो 300 का 35% इज 105, है ना। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट है 25% का, तो 300 का 25% का मतलब होता है 1/4, तो 300 का 1/4 मतलब 75, तो यहाँ बुक पब्लिश हुई होंगी 375, और उसका 20% सेल हुई है, तो 20% का मतलब 1/5 लेंगे इसका, तो 1/5 हो गया 75। ठीक है, तो ये टोटल हमें बताना है कितना हो गया, तो यहाँ पे हुई है 100 और 75, तो कंपनी एक्स की टोटल सेल है 175 की, और ये जो कंपनी वाई है इसकी टोटल सेल है 105 और 75 180 की, तो जो टोटल सेल है दैट इज 355। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा यार। ठीक है, कैलकुलेट करो, बनाओ, थोड़ा जागो भाई, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज कर लो, वीडियो पॉज करो और पहले खुद से सोल्व करो और फिर मैच करो मेरे सॉल्यूशन के साथ हमेशा। ठीक है, देखो सेम है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, एक डीआई पे मैंने 2-2 3-3 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन 2022 के लास्ट ईयर के तीनों डीआई मैंने कंप्लीट लिए हैं। ठीक है, यहाँ मैंने कम लिए सो दैट हम डीआई ज़्यादा कवर करें, क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, डीआई सोल्व करना आना चाहिए बस। देखो यहाँ क्या है, If books sold by company X in February
इज इक्वल टू बुक्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन मई। ठीक है, कि कंपनी एक्स ने फरवरी में जितनी बुक सेल करी है, एक्स ये है, फरवरी में जितनी बुक सेल हुई है यहाँ पे ये डाटा, दैट इज इक्वल टू द बुक्स सोल्ड बाय कंपनी वाई इन मई। कंपनी वाई ने मई में कितनी सोल्ड करी है, 240 का 60%। अगर कैलकुलेट करोगे 24 की टेबल आती है, 24 2 जा 48, 72 4 जा 96, 24 5 जा 120, 24 6 जा 144 होता है। ठीक है, तो यहां भी 144 सेल हुई होगी। ठीक है, अब वो कह रहा है देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय कंपनी एक्स एंड वाई इन द मंथ ऑफ फरवरी। तो फरवरी में एक्स ने तो इतनी सेल करी, अब यहां वाई की देखो तो 500 का 22% जब कैलकुलेट करोगे दैट इज 110। कैसे, क्योंकि 1% इज 5, तो 22% इज 22, 22 इंटू 5 तो 110। तो टोटल कितना हुआ 144 और 110, तो 452, तो 254 इज द राइट आंसर, है ना। तो आएगा यार, आप 2022 के क्वेश्चन देखना, आगे 2018 के 19 ये क्वेश्चन देखना, आपको मिलेंगे ऐसे ही डीआई। ठीक है, तो थोड़ा सा इसी लेवल के प्रैक्टिस करना आप। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो एक और टेबल पे बेस्ड डीआई, क्योंकि इस टाइप से पूछ रहा है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो, पहले डाटा को समझो क्या है। ये डे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, और यहाँ पे ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल पीपल, मेल और फीमेल, हु रजिस्टर्ड फॉर सेमिनार, कि किस दिन पे कितने लोगों ने सेमिनार के लिए रजिस्टर किया है। ठीक है, चाहे वो मेल है फीमेल है, टोटल मिला करके, कितने मेल है कितने फीमेल है नहीं पता, बट टोटल इतने होंगे हर डे पे। जो नेक्स्ट कॉलम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल आउट ऑफ टोटल पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर सेमिनार। यानी ये जो मंडे को अगर 875 पीपल लोगों ने रजिस्टर किया है, तो उनमें मेल और फीमेल का रेशियो यहाँ पे है। ठीक है, कि ये 875 4:3 में मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या है देखो, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, परसेंटेज ऑफ पीपल आउट ऑफ टोटल मेल प्लस फीमेल रजिस्टर्ड हु अटेंडेड सेमिनार, कि यहां जितने लोगों ने सेमिनार को रजिस्टर किया है उसमें से कितने परसेंट लोग सेमिनार को अटेंड भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डाटा यहां पे दिया गया है। उम्मीद करूंगा टेबल समझ में आ गई। क्वेश्चन बनाते हैं, देखो क्या है। इफ नंबर ऑफ पीपल मेल प्लस फीमेल रजिस्टर्ड ऑन फ्राइडे is 20% more than the number of people male plus female registered on Monday। अब आप कहोगे सर क्या इस टेबल को भी पहले सोल्व कर लेना चाहिए था, लेकिन भाई उसने इन 4 दिन पे क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपसे, उसने तो जाके डाटा पूछ लिया, कंडीशन दे दी फ्राइडे के लिए, तो इस टेबल को सोल्व करने का फायदा ही ना होता कुछ भी, अगर हम पहले सोल्व भी कर लेते। तो ऐसी हरकत मत करो, ये टाइम वेस्टेड चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अपनी स्पीड बढ़ाओ और क्वेश्चन पढ़ के फिर आंसर करो। टेबल पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते आजकल एग्जाम में, है ना। देखो क्या है, तो फ्राइडे को 20% मोर है देन मंडे, तो फ्राइडे को कितने कितने लोगों ने रजिस्टर किया होगा, 875 का 120% पीपल ने, क्योंकि 20% मोर है ना। तो 0 से 0, 2 से गया 6, 2 से गया 5, 5 से गया 17, 85, 5 6 पंजा 30, 42 45, 1050 लोगों ने रजिस्टर किया है। ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन की स्पीड होनी चाहिए, बहुत बेसिक सी स्पीड है ये, हैरान मत होना, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है। ठीक है, ये तो मैं बहुत आराम से आपको समझाने के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ। देखो नेक्स्ट, इफ देयर वर 40% फीमेल अमंग हु रजिस्टर्ड ऑन फ्राइडे, जितने लोगों ने रजिस्टर किया इनमें से 40% जो है वो फीमेल है। ठीक है, देन फाइंड द नंबर ऑफ मेल, तो जो मेल होंगे वो 60% होंगे, तो 60% हमें कैलकुलेट करना है, 1050, ये कैंसल, तो दैट इज 630, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जितने लोगों ने रजिस्टर किया है उसका 60% जो है वो मेल है, बस यही कैलकुलेट करना था हमें। क्लियर है भाई सबको, चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, स्टडी द टेबल केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, टेबल वही है, इस बार आपको आंसर करना है। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल रजिस्टर्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। ट्यूसडे और वेडनेसडे को जितने लोगों ने रजिस्टर किया है, तो ट्यूसडे को रजिस्टर किया है 1250 और वेडनेसडे को रजिस्टर किया है 1100, तो दोनों का सम हो गया 2350। एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडेड ऑन मंडे एंड थर्सडे,
मंडे और थर्सडे को अटेंड कितने लोगों ने किया है, तो मंडे को रजिस्टर हुए हैं 875, ठीक है, और मंडे को अटेंड किया 80% ने। 80% का मतलब होता है 4/5, 80/100 दैट इज 4/5। तो ये 5 से गया 175, सॉरी 1585, हाँ इतना ही होगा, ठीक है। और 175 इंटू 4 करोगे, 75 गुना 4 300, तो 700 लोगों ने अटेंड किया मंडे को। और थर्सडे को 1500 पीपल हु रजिस्टर्ड फॉर द सेमिनार बट 60% वर देयर हु अटेंड दैट, तो 3/5, 60% इज 60/100 दैट इज 3/5। तो अगर सिंप्लीफाई करेंगे दैट इज 300 इंटू 3 900। तो देर आर टोटल 1600 पीपल हु आर अटेंडेड द सेमिनार ऑन मंडे एंड थर्सडे। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज, तो 2350 माइनस 1600 दैट इज 750। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो मतलब है थोड़ी कैलकुलेशन यार, इतना आसान तो पूछेगा नहीं। अगर इतना आसान होता तो ऐसा क्या है कि 4.5 7.5 इतने मार्क्स नहीं आ रहे 30 में से, पेपर तो मुश्किल है। अच्छा पूछ रहा है ना, तभी तो नहीं आ रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो, इसको बोलते हैं कैसलेट डीआई। ये आपका आरबीआई ग्रेड भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहां से क्या है, डाटा हमें रो फॉर्म में दिया गया है, पहले उसको टेबल की फॉर्म में बनाना है और फिर हमें जो भी क्वेश्चन इससे पूछ रहा है हमसे वो आंसर करने हैं। ठीक है, तो डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ डॉक्टर्स डी एंड इंजीनियर्स ई इन 3 कॉलेज ए बी एंड सी इज गिवन। 3 कॉलेज हैं और डॉक्टर और इंजीनियर से रिलेटेड डाटा हमें दिया है, और मेल और फीमेल से रिलेटेड डाटा भी है उनमें। तो इसको पहले कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो अगर पहले टेबल बना लो हमेशा। ठीक है, जब तक बनाओगे नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये डॉक्टर है और ये इंजीनियर है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से एक टेबल बना ली और उसमें ये 3 कॉलेज ले लिया हमने। ये कॉलेज ए है, ये कॉलेज बी है, ये कॉलेज सी है। तो कॉलेज ए के अंदर मेल और फीमेल, और कॉलेज ए के अंदर मेल और फीमेल इंजीनियर, ऐसे ले लेंगे। ऐसे ही कॉलेज बी के अंदर मेल और फीमेल डॉक्टर और मेल और फीमेल इंजीनियर। कॉलेज सी में भी मेल और फीमेल डॉक्टर और मेल और फीमेल इंजीनियर, ऐसे करके बना लेते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की। मैं लाइव सोल्व कर रहा हूं आपके साथ, आप सोचो तो फिर आपको तो अपने लिए करना है यार, आप तो करोगे ही, है ना। देखो क्या है, कॉलेज ए की इंफॉर्मेशन, रेशियो ऑफ मेल डॉक्टर एंड मेल इंजीनियर इज 12:5। मेल डॉक्टर मेल इंजीनियर किस रेशियो में है, 12:5 में। ठीक है, कॉलेज ए की बात हो रही है। डिफरेंस बिटवीन दैम इज 280, तो दोनों में डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 7 का है, 12 और 5, और ये 280 है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 40। तो 12 की वैल्यू होगी 480 और 5 की वैल्यू होगी 200। तो मेल डॉक्टर कितने हैं भाई, 480 है, और मेल इंजीनियर हैं 200। ठीक है, मेल डॉक्टर हैं 480 और ये 200। आगे देखो क्या है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर एंड फीमेल इंजीनियर इज 300। फीमेल डॉक्टर प्लस फीमेल इंजीनियर, ये है 300, है ना। नंबर ऑफ मेल इंजीनियर इज 30 मोर देन दैट ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर। तो जो मेल इंजीनियर हैं, मेल इंजीनियर वो 30 मोर देन है फीमेल इंजीनियर। तो मेल इंजीनियर तो 200 है, तो फीमेल इंजीनियर कितनी होंगी, 170, क्योंकि मेल इंजीनियर 30 ज़्यादा है। और अगर फीमेल इंजीनियर 170 है और फीमेल डॉक्टर और फीमेल इंजीनियर 300 है, तो फीमेल डॉक्टर कितनी होंगी, 130। तो ये आ जाएगा 130। तो कॉलेज ए से रिलेटेड सारा डाटा हमारा सोल्व हो गया। इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन सोल्व करनी है हमें, तो स्पेस चाहिए। चलो नेक्स्ट, अब आ जाइए नेक्स्ट कॉलेज बी पे। सम ऑफ नंबर ऑफ मेल डॉक्टर एंड मेल इंजीनियर, मेल डॉक्टर प्लस मेल इंजीनियर, दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर एंड फीमेल इंजीनियर इन कॉलेज ए। कॉलेज ए फीमेल डॉक्टर एंड फीमेल इंजीनियर, तो फीमेल डॉक्टर प्लस फीमेल इंजीनियर, तो फीमेल डॉक्टर हैं 130, फीमेल इंजीनियर है 170। तो इन दोनों का सम कितना है, 300। तो यहां भी मेल डॉक्टर और मेल इंजीनियर का सम क्या होगा, 300 होगा। ठीक है, कितना होगा, 300 होगा। क्लियर है। चलिए आगे है, रेशियो ऑफ द मेल डॉक्टर एंड मेल इंजीनियर टुगेदर। मेल डॉक्टर और मेल इंजीनियर, मेल डॉक्टर और मेल इंजीनियर टुगेदर एंड फीमेल डॉक्टर एंड फीमेल इंजीनियर टुगेदर इज दिस। फीमेल डॉक्टर और फीमेल इंजीनियर, इन दोनों का जो रेशियो है वो 6:7 है। ठीक है, तो ये वैल्यू 300 है, तो 6 की वैल्यू 300 है,
ठीक है, क्योंकि मेल डॉक्टर और मेल इंजीनियर तो 300 है, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा 50 से, तो ये भी 50 से, ये हो गया 350। तो फीमेल डॉक्टर और फीमेल इंजीनियर होंगी 350। आगे कह रहा है रेशियो ऑफ फीमेल डॉक्टर एंड फीमेल इंजीनियर इज 2:3। ये जो फीमेल डॉक्टर और फीमेल इंजीनियर है ये 2:3 में है, तो मतलब ये 350 को 2:3 में डिवाइड करो, तो 2 + 3 5, 5 की वैल्यू 350, तो 1 की वैल्यू 70, तो 2 की वैल्यू 140 और 3 की वैल्यू 210। तो फीमेल डॉक्टर जो है वो 140 है, तो फीमेल डॉक्टर है 140 और फीमेल इंजीनियर है 210। ठीक है, आगे है नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इन कॉलेज बी इज 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इन कॉलेज सी। जो नंबर ऑफ मेल डॉक्टर है, यानी ये जो मेल डॉक्टर है दैट इज 1/3 ऑफ मेल इंजीनियर इन कॉलेज सी। अभी सी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको होल्ड पे रखना पड़ेगा भाई, है ना। चलो अब कॉलेज सी पे चलते हैं, सी से रिलेटेड देखो क्या है। मेल इंजीनियर इज 1.5 टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर। मेल इंजीनियर इज 1.5 टाइम्स द फीमेल डॉक्टर, है ना। सम ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर एंड फीमेल इंजीनियर इज 550। जो फीमेल डॉक्टर और फीमेल इंजीनियर है वो सम है 550 के इक्वल। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल इंजीनियर इज 70 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर। तो ये जो फीमेल इंजीनियर है ये इससे 70 ज़्यादा है, अगर ये x है तो ये x + 70 है। ठीक है, तो 2x + 70 की वैल्यू ये होगी, तो 2x की वैल्यू होगी 70, उधर जाके माइनस होगा 480, तो x की वैल्यू आएगी 240। तो फीमेल डॉक्टर है 240 और फीमेल इंजीनियर है 240 + 70 310। तो फीमेल इंजीनियर जो है वो 310 है और फीमेल जो डॉक्टर है वो 240 है। ठीक है भाई, ये 240 है। अब अगर फीमेल डॉक्टर 240 है तो मेल इंजीनियर कितने होंगे, ये तो 1.5 टाइम ऑफ फीमेल डॉक्टर है, 240 का 1.5 टाइम लेंगे तो 360 होगा। तो मेल इंजीनियर इन कॉलेज सी इज 360, ये हो गया 360। अब यहां पे जो मेल डॉक्टर थे कॉलेज बी के अंदर, वो मेल इंजीनियर इन कॉलेज सी का 1/3 है, तो मेल इंजीनियर 360 है, तो 13 इंटू 360 तो 120 हो गए, तो ये मेल इंजीनियर 120 है। अब मेल इंजीनियर प्लस सॉरी मेल डॉक्टर 120 है, तो मेल डॉक्टर प्लस मेल इंजीनियर कॉलेज बी में 300 थे, तो अगर मेल डॉक्टर 120 है तो मेल इंजीनियर 180 होंगे, तभी तो 300 बनेंगे, तो ये 180 हो गया। क्लियर है। और अब क्या बच गया देखो हमारे पास कि टोटल नंबर ऑफ मेल डॉक्टर एंड मेल इंजीनियर इज 760। मेल डॉक्टर प्लस मेल इंजीनियर कॉलेज सी के अंदर 760 है, और जो मेल इंजीनियर है वो 360 है। तो फिर मेल अगर इंजीनियर 360 है तो मेल डॉक्टर कितने बच गए 400, तो ये हो गया 400। और ये पूरा डाटा हमारा सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट करना है और इसके बाद उस पर जो भी क्वेश्चन बेस्ड हो उनका आंसर आपको करना है। ठीक है जी, चलो तो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल डॉक्टर टुगेदर इन कॉलेज बी। मेल एंड फीमेल डॉक्टर, मेल एंड फीमेल डॉक्टर देखो भाई, तो मेल एंड फीमेल डॉक्टर ये 140 और ये 120 और 140, तो कितना हुआ 260 रेशियो। कॉलेज सी में देखो कितना है, तो कॉलेज सी में यह है 400 और 240, तो 640। तो ये रेशियो आपको बताना है, 2 से सिंप्लीफाई होगा 13 और ये 32, तो 13:32 इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 8, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इंजीनियर इन कॉलेज ए बी एंड सी टुगेदर। मेल एंड फीमेल इंजीनियर सबके कैलकुलेट करने हैं, तो ये वाली रो पूरी कैलकुलेट कर दो, ये वाला कॉलम, तो 200 170 180 210 360 और ये दिस, तो लास्ट में सबके जीरो है। फिर ये 7 और 8 15 16 22 1 23 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6 + 2 8 और +6 14, तो 1430, तो 1430 इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन अनदर कॉलेज डी टोटल नंबर ऑफ फीमेल इज 640। ठीक है भाई, कॉलेज डी है और उसमें जो फीमेल है वो 640 है। ठीक है, आउट ऑफ विच 25% आर डॉक्टर, तो ये जो फीमेल है ये डॉक्टर और इंजीनियर है, तो 25% डॉक्टर है, तो इसका 25% यानी 1/4 लेंगे तो 160। नंबर ऑफ मेल डॉक्टर इन कॉलेज इज 12.5% मोर देन दैट इन कॉलेज सी। अब मेल की बात हो रही है
और मेल में जो डॉक्टर और इंजीनियर है, जो डॉक्टर है वो 12.5% यानी 1/8 मोर देन दैट ऑफ द कॉलेज सी। कॉलेज सी में मेल डॉक्टर कितने हैं भाई? कॉलेज सी के अंदर मेल डॉक्टर हैं 400, ठीक है। तो 400 का 1/8 ज्यादा है यानी 50 ज्यादा है, तो यानी कि यहाँ 450 मेल डॉक्टर है, ठीक है। तो आगे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर इन कॉलेज डी, तो यहाँ 160 है, यहाँ 450 है, तो टोटल डॉक्टर कितने हुए? 610। दोनों का सम करोगे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। एवरेज नंबर ऑफ फीमेल डॉक्टर इन कॉलेज ए बी एंड सी इज। कॉलेज ए बी और सी में फीमेल डॉक्टर देखनी है आपको। तो ए बी सी में फीमेल डॉक्टर ये रहा भाई 130, 140 और 240, ठीक है। 130, 140, 240, 130, 140 और 240, इसका एवरेज आपको बताना है, ठीक है। तो 240, 140, 380, 480, 510 डिवाइड बाय 3 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 170। तो ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कैसे लेट डीआई मुश्किल नहीं है यार, मैं फिर से आपको बता रहा हूं। आपको ये नहीं पता कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करना कैसे है। जब भी इस टाइप का डीआई मिले, पहले टेबल बना लो इस तरीके से, और फिर इंफॉर्मेशन को सोल्व करके उसमें पुट करते जाओ, सो दैट कहीं भी आपको किसी रस का सामना नहीं करना पड़ेगा, आराम से एक वेल मैनर्ड तरीके से बन जाएगा। कैलकुलेशन तो अच्छी होनी चाहिए, उसके बिना तो डीआई बनेगा भी नहीं भाई, है ना। चलो नेक्स्ट, ये देखो, ये आरबीआई ग्रेड बी 2019 का क्वेश्चन है ना। क्या है यहाँ पे? रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द टेबुलर ग्राफ बिलो शोज डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट इन डिफरेंट स्कूल। ये वाला कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है स्कूल्स को, पी क्यू आर एस टी यू, ये स्कूल्स हैं। यहाँ पे टोटल स्टूडेंट है, सम डाटा इज मिसिंग एंड सम डाटा इज गिवन। जैसे स्कूल पी का टोटल स्टूडेंट नहीं गिवन, क्यू का गिवन है, आर का नहीं गिवन है, एस का गिवन है, टी का नहीं गिवन, यू का गिवन है ना। और आउट ऑफ देन बॉयज और गर्ल्स का रेशियो ये है कि अगर यहाँ 1500 है तो वो मिसिंग कर दिया। देखो ऑल्टरनेटली, जैसे ये 1500 है तो इसका रेशियो गिवन है, समझ रहे हो। किसी का दिया है किसी का नहीं दिया, तो वो मिसिंग डाटा है, वो फेस करना ही पड़ेगा। और बी ग्रेड बी का यही लेवल है ना। यहाँ पे देखो पास और फेल, कि यहाँ टोटल जितने स्टूडेंट थे उनमें से पास और फेल का रेशियो कहीं दिया है कहीं नहीं दिया। और परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट स्कॉलरशिप, तो टोटल में से कितने परसेंट लोगों को स्कॉलरशिप मिली वो भी दिया है डाटा, लेकिन कुछ दिया है कुछ मिसिंग है। तो ऐसे डीआई पहले कभी भी पूरी टेबल को सोल्व नहीं करना, कंडीशन पढ़ो क्वेश्चन की तभी सोल्व करो, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ क्या दिया है। इफ 25% ऑफ द बॉयज इन स्कूल यू गॉट स्कॉलरशिप। स्कूल यू के अंदर अगर 25% बॉयज को स्कॉलरशिप मिली है, यानी 1500 में 1500 का अगर 25% अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट इज हाफ का हाफ। तो 1500 का हाफ होता है 750 और 750 का हाफ होता है 375, ठीक है। और देन फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट रिसीव स्कॉलरशिप, कि कितनी गर्ल्स को नहीं मिली। पहले तो स्कूल यू के अंदर बॉयज गर्ल्स देखो तो सही कितने हैं, कि टोटल हैं, अगर टोटल हैं 1500 स्कूल यू के अंदर, 1500 टोटल बच्चे हैं, उसमें बॉयज और गर्ल्स किस रेशियो में है? 12:13। तो 12 + 13 25, 25 की वैल्यू 1500, तो 1 की वैल्यू 60, तो इंटू 60, तो जो बॉयज हैं वो होंगे 720, जो गर्ल्स हैं वो होंगी 780, ठीक है। अब टोटल जो स्कॉलरशिप मिली है वो 20% लोगों को मिली है। तो अगर 15% का 20%, 1500 का 20% लोगे तो दैट इज 300, समझ रहे हैं। और द बॉयज इन स्कूल यू गोट स्कॉलरशिप, 25% ऑफ द बॉयज इन स्कूल यू, तो ये हमने गलत कैलकुलेट कर दिया यहाँ पे, है ना। जो बॉयज है उसका 25%, तो बॉयज कितने हैं? 720, तो 720 का 25% बॉयज को मिला है। तो 720 का 25% यानी 1/4 लेंगे तो 180 बॉयज को मिली है स्कॉलरशिप, और टोटल स्कॉलरशिप 300 को मिली है। तो गर्ल्स को कितनी को मिली होगी फिर? 300 माइनस 180, तो 120 गर्ल्स को मिली है। लेकिन गर्ल्स हैं कितनी? 780, तो 780 गर्ल्स में से 120 को स्कॉलरशिप मिली, बट वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी गर्ल्स डिड नॉट रिसीव। डिड नॉट बोला है भाई, तो यानी कि 780 माइनस 120, तो 660 गर्ल्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर,
ठीक है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर, ये थोड़ा हमने पहले जल्दबाजी में कैलकुलेट कर दिया था, दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सेम क्वेश्चन नंबर 12 इसी पे बेस्ड है। क्या है देखो, 60% ऑफ द बॉयज हु पास द एग्जाम इन स्कूल क्यू, स्कूल क्यू से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, ये रहा क्यू। तो क्यू के अंदर जो टोटल स्टूडेंट हैं दैट इज 1500, और उसमें पास और फेल है 8:7 में, कि जो पास हैं और जो फेल हैं वो 8:7 में है। तो 1500 को 8:7 में डिवाइड करोगे तो 800 और 700 आएगा। ठीक है, तो 60% ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जाम इन स्कूल क्यू आर बॉयज, तो जितने भी ये पास हैं, ठीक है, पास जितने भी हैं उसका 60% बॉयज हैं। तो 800 का 60% लोगे तो 480, तो यानी कि स्कूल के अंदर 480 बॉयज हैं जो पास हैं। पास की बात हो रही है, टोटल की बात नहीं हो रही। पास, इन पास में से 480 बॉयज हैं, सिर्फ पास की बात हो रही है। तो पास में 480 बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी होंगी भाई, तो गर्ल्स पास होंगी, टोटल पास बच्चे 800 है, उसमें से बॉयज 480 हैं, तो गर्ल्स पास होंगी 320। ठीक है, तो जो गर्ल्स हैं वो 320 पास हैं, पास गर्ल्स, पास गर्ल्स। अब वो कह रहा है कि एंड परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु पास द एग्जाम इज 80%, कि जितनी भी गर्ल्स पास हुई हैं वो अपनी स्ट्रेंथ का 80% है, अपनी स्ट्रेंथ का 80%। तो अपनी स्ट्रेंथ का अगर 80% है तो दैट मीन्स 80% ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 320। तो 100% ऑफ गर्ल्स दैट इज इक्वल टू 320 बाई 80 इंटू 100। तो ये गया 4 से, तो उस स्कूल क्यू के अंदर जो गर्ल्स हैं वो 400 है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन स्टूडेंट आर 1500, गर्ल्स आर 400, तो बॉयज आर 1100। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ जाइए, देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आरबीआई ग्रेड भी 2022 के क्वेश्चन है। आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आरबीआई ग्रेड भी 2022 के क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, कुछ आपके लिए होमवर्क रखूंगा। मैंने अभी तक आपको कोई भी क्वेश्चन होमवर्क नहीं दिया है, लेकिन मैं हर यहाँ पे 3 डीआई पूछे गए थे, तो तीनों डीआई के 3-3 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, 2-2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होंगे। सो दैट आप जब अपने हाथ से सोल्व करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, कैसे करना है। वीडियो देखने में और एग्जीक्यूट करने में दिन रात का अंतर है भाई। सिर्फ देख के चुप मत हो जाना, सिर्फ देख के मत छोड़ देना, जब तक एग्जीक्यूट नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको वही डाटा दे रहा हूं जो आपके लिए एग्जाम के पर्पज से रेलिवेंट है। उल जलूल बातें नहीं कर रहे हम, किसी भी टाइप की वेग बात नहीं है, हवा में बात नहीं हो रही यहाँ पे। ये चीज ध्यान करना। और अगर आपको सही मिल रहा है कंटेंट, अच्छा कंसेप्ट मिल रहा है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी के कमेंट की प्रतीक्षा होती है मुझे, कि मुझे पता चले कि क्या मैं सही चीजें डिलीवर कर पा रहा हूं आपको। ठीक है, चलो तो कमेंट आप सबको जरूर करना है। देखो हूबहू डीआई है 2022 का, मैं भी उस एग्जाम का पार्ट था, तो मुझे सारी चीजों का आइडिया है अच्छे से। देखो क्या है, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग 5 डिफरेंट सोप्स ABCDE is given below. Each soap sells blue and red pens. Some data is missing which you have to calculate according to the question. अब देखो कुछ डाटा मिसिंग है, वो आपको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे क्या है, देखो ये सोप है ABCD और E। नंबर ऑफ पेन सोल्ड, कि ब्लू और रेड, सोप ए में ब्लू और रेड दोनों को मिला के 55 पेन सोल्ड हुए, बी में इतने हुए, सी और ई का डाटा मिसिंग है और डी में इतना, और उनका टोटल सेलिंग प्राइस इतना है। यहाँ पे कुछ डाटा दिया है, कुछ मिसिंग है। और सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लू पेन इज ₹20 एंड रेड पेन इज ₹15। एक पेन अगर ब्लू पेन सेल करोगे तो ₹20 का है, रेड सेल करो तो 15 का है। ठीक है, तो हमें बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ ब्लू पेन टू नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड बाय सोप बी। आपने, अगर आपको मैं बताऊं, ये पूरा डीआई एक कंसेप्ट पे बेस्ड था, एलिगेशन और मिक्सचर का कंसेप्ट, एलिगेशन एंड मिक्सचर। हालांकि बेसिक तरीके से भी हो जाता, ऐसा नहीं है कि बेसिक से नहीं होगा, एक्स लेके अब उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन एलिगेशन किसी को आता है तो वो बहुत जल्दी सोल्व हो जाता है। इसलिए हर कंसेप्ट का महत्व है यार अपना अपना। ये मत बोला करो कि सर 2 ही टॉपिक बता दो, ऐसा होता है तो फिर कट ऑफ इतनी नीचे ना जाती अगर 2 टॉपिक करने से कट ऑफ क्लियर होती। मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी खासी, अगर फाइट करनी है लोगों के साथ तो।
ठीक है, चलो देखो किसकी बात हो रही है, ब्लू पेन टू सोल्ड बाय सोप बी, तो ये बी है भाई। अब बी में टोटल पेन 62 है और टोटल सेलिंग प्राइस इतना है, तो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या होगा एक पेन का, एवरेज प्राइस, वो एवरेज प्राइस होगा 1080, टोटल प्राइस है और पेन है 62, तो 2 से गया तो ये बच गया 540/31। अब अगर मैं कहूं कि ये ब्लू पेन है, मैं कहूं कि ये रेड पेन है, एलिगेशन का रूल होता है कि एक ब्लू पेन का प्राइस कितना है 20, एक रेड पेन का एवरेज प्राइस कितना है 15, और दोनों का एवरेज प्राइस कितना है 540/31। लगा दो बस एलिगेशन, लेकिन कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी, इसलिए फ्रैक्शन को खत्म कर दो, सभी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इस नंबर से फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, इंटू 31, इंटू 31 और इंटू 31। तो यहां ले आते हैं, ये ब्लू है ये रेड है, ठीक है भाई। तो 30 इंटू 20 620, 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 3 45 65, और ये 31 से 31 कैंसिल, ये हो गया 4। अब ये एलिगेशन का रूल है, इस वैल्यू में से इसको घटा के यहां लिखते हैं, तो ये आएगा माइनस का 75, और इस मिडल वाली वैल्यू में से इसको घटा के यहां लिखते हैं, ये आ गया माइनस का 80। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से जाएगा 15 और 5 से गया 16, तो ब्लू और रेड पेन का रेशियो आ गया कितना 15:16, और यही हमसे पूछा है कि ब्लू पेन टू नंबर ऑफ रेड पेन, तो आंसर इज 15:16। देखो कितना आसान था, लेकिन अगर x लेके करेंगे, एक x है दूसरा 62 माइनस x है, ऐसे भी हो जाता है ये कि मान लीजिए ब्लू पेन x है, ब्लू पेन है x, तो रेड पेन कितने होंगे भाई 62 माइनस x, तो एक ब्लू पेन की कीमत है 20, तो टोटल कॉस्ट हुई 20 इंटू एक्स, प्लस एक रेड पेन है इतने और एक रेड पेन की कीमत है 15, दैट इज टोटल सेलिंग प्राइस 1080। इसको कैलकुलेट कर लो, x की वैल्यू आ जाएगी, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ ब्लू पेन सोल्ड बाय सोप ए एंड नंबर ऑफ रेड पेन सोल्ड बाय सोप ए इज 3:2, ठीक है। तो टोटल सोप ए के अंदर 55 पेन है, ठीक है, और ब्लू और रेड का जो रेशियो है, ब्लू और रेड का जो रेशियो है वो 3:2 है, तो 3:2 में अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये 33 होगा, ये 22 होगा, ठीक है। आगे कह रहा है टोटल सेलिंग प्राइस ऑब्टेन्ड बाय सोप सी इज 50 लेस देन दैट बाय ऑब्टेन्ड बाय सोप ए, तो सोप ए का प्राइस निकालो टोटल भाई, क्योंकि ब्लू पेन की कीमत है 20 और 33 पेन है, तो टोटल कॉस्ट हुई 660, और रेड पेन की कीमत 15 है, तो टोटल कॉस्ट हुई 330, तो ये दोनों का सम करेंगे तो टोटल कॉस्ट 990 है। अब जो सोप सी है वहां पे ना तो पेन गिवन ना प्राइस गिवन, लेकिन वो कह रहा है कि इफ टोटल प्राइस ऑब्टेन्ड बाय सोप सी इज 50 लेस देन दैट ऑफ ऑब्टेन्ड बाय सोप ए, तो यहाँ पे टोटल जो प्राइस आएगा वो सोप ए में जितना है उससे 50 लेस है, तो 940 है ना। और आगे कह रहा है नंबर ऑफ ब्लू पेन सोल्ड बाय सोप सी इज 5 मोर देन रेड पेन सोप सोल्ड बाय सेम सोप, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ ब्लू पेन है सोल्ड बाय सोप सी, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लू पेन वो रेड पेन से 5 मोर है, तो अगर रेड पेन x सेल हुए हैं तो ये x+5 सेल हुए, ठीक है। तो इस पे भी हम यहाँ x से बच सकते थे, बट मैं नहीं चाहता कि इतनी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊं और फिर वो आपको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आए, कितनी चीज याद रखोगे तो बेसिक से भी पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ रेड पेन आपको बताने हैं, तो अगर ब्लू पेन की कॉस्ट देखूं तो 20 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 20x प्लस 5 इंटू 20 100, ये ब्लू पेन की टोटल कॉस्ट। रेड पेन 15 का है तो रेड पेन की टोटल कॉस्ट होगी 15x, और ये टोटल सम दैट इज इक्वल टू 940, तो 20 और 15 35, ये उधर जाके माइनस होगा 840, तो x की जो वैल्यू आएगी दैट इज 840 डिवाइड बाय 35, 5 से गया 7, 5 से जाएगा 16, 8, 7 से गया 24, तो जो रेड पेन है वो 24 होंगे और जो ब्लू पेन है वो 29 होंगे। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ रेड पेन, तो 24 इज द राइट आंसर भाई, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा 24। तो बहुत मुश्किल नहीं था, बट वैसे ही सांसें फूल जाती है ना एग्जाम टाइम पे, अच्छा ये चीज मिसिंग है इसको कैसे सोचें, तो पहले से अभ्यास करके जाओ थोड़ा, ठीक है। चलो देखो भाई नेक्स्ट, if the ratio of total selling price of soap B and soap D is in the ratio this,
देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड पेन सोल्ड बाय सोप डी। अब वो कह रहा है कि टोटल जो सेलिंग प्राइस है सोप बी एंड सोप डी का वो इस रेशियो में है। तो ये सोप बी है, ये सोप डी है, ये रेशियो में है 108:89, और सोप बी में है 1080। तो 1080, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 890 होगा डी का, तो यहाँ आ गया 890। ठीक है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू एंड रेड पेन सोल्ड बाय सोप डी। तो यहाँ फिर से एलिगेशन लगेगा, एवरेज प्राइस कितना 890 डिवाइड बाय 51। ठीक है, तो ब्लू पेन 20, रेड पेन 15, तो ब्लू पेन का प्राइस, ये ब्लू है भाई और ये रेड है। ठीक है, तो ये एवरेज प्राइस इतना आएगा ना, तो पहले ही खत्म कर दो फ्रैक्शन। तो ब्लू पेन की टोटल कॉस्ट 20 इंटू 51 कर दो, तो 0 2 2 5 10। रेड पेन भी 15 इंटू 51 कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी बस, 15 75 76, और इसको भी अगर 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 890। ठीक है, अब इस वैल्यू में से ये माइनस करो। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 - 5 5, और फिर ये 862। ठीक है, और कितना बचेगा 1, तो माइनस का 125, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 110 और 20 130, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से गया 25, 5 से गया 26, तो ये पेन का रेशियो आ गया सोप डी का 25:26 में। ठीक है, और टोटल पेन 51 है और ये सम भी 51 बन रहा है, तो दैट मीन्स ब्लू पेन 25 थे, रेड 26, तो दोनों में डिफरेंस कितने का 1 का, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, इसका आंसर आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं आपको 3 DI ले रहा हूँ 2022 के, तो 3 क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, 2 क्वेश्चन आप सोल्व करोगे, तो इसका आंसर आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। जिसका आंसर आ गया कमेंट बॉक्स में, मतलब उसने बढ़िया से देखा है लेक्चर और आंसर सही आ गया उसका, तो मतलब वो सही है। अदरवाइज फिर आपकी मेहनत में कमी है, और फिर उसमें कोई बदलाव अगर आपने नहीं किया तो निश्चित रूप से फिर तरक्की मुश्किल है। कम से कम जो चीज़ पढ़ाई है उसका आंसर तो करो ना। ठीक है, वो मेरे लिए मोटिवेशन होगा, आपका फीडबैक, आपके कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन होंगे, तो सो दैट मैं अच्छे लेक्चर आपके लिए लेके आऊँ। इतनी मेहनत फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं करता है सुबह सुबह। ठीक है, चलो देखो, ये क्वेश्चन 17 है, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके देना है। वीडियो पॉज कर लो, सोल्व करो, कॉपी पे लिखो, और 6 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मैं, 6 के 6 के आंसर आपको टाइप करने हैं, क्वेश्चन नंबर ये आंसर है। ठीक है, फिर मैं उसमें कमेंट करूंगा दोबारा कि आपके आंसर सही है कि गलत है। चलो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई ग्रेड बी 2022 का ही। ठीक है, अब ये कैशलेट डीआई है, मैंने कहा था आता है, 3 टाइप के डीआई हैं, पूछेगा आपसे, तो ये पूछा गया है, बहुत शानदार डीआई है। जब भी आप एक कैशलेट डीआई पढ़ो तो अगर एंड में कोई नोट दे रखा है, चाहे किसी भी डीआई के दे रखा हो, वो नोट जरूर पढ़ लिया करो पहले, है ना। यहाँ पे देखो क्या है, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। In a locality, there are 4 buildings, namely A, B, C and D. Each building has a certain number of floor. सभी एक बिल्डिंग में कुछ फ्लोर हैं. Each floor has a certain number of flat. फिर उसमें फ्लैट हैं. And each flat has a certain number of people living in it. ठीक है. The information about each building is given below. ये चारों बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन है, और यहाँ पे देखो क्या दिया है नोट के अंदर. Total number of people living in particular building. Number of floor in the building. नंबर ऑफ फ्लैट ऑन ईच फ्लोर और नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट, दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ बिल्डिंग, है ना. तो मैंने कहा था जब भी कैशलेट डीआई आए पहले एक टेबल बना लो. ठीक है, तो यहाँ पे हमें कितने कॉलम चाहिए, बिल्डिंग है 4, ए रो तो 4 चाहिएगी हमें, 4 बिल्डिंग है तो ए बी सी डी. ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉलम किसका बनेगा, पहला दूसरा तीसरा 4 कॉलम चाहिए होंगे हमें. फर्स्ट कॉलम बनेगा नंबर ऑफ फ्लोर कि बिल्डिंग ए में कितने फ्लोर है, तो नंबर ऑफ फ्लोर पहला कॉलम होगा. सेकंड बनेगा नंबर ऑफ फ्लैट ऑन ईच फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लैट ऑन ईच फ्लोर कि हर एक फ्लोर पे कितने फ्लैट है. थर्ड बनेगा नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट, नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट. ठीक है,
और लास्ट कॉलम बनेगा टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द बिल्डिंग, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग, ये लास्ट कॉलम बनेगा। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं, देखते हैं किस टाइप की कहानी है। पहले बिल्डिंग ए का नज़ारा लेते हैं भाई। ठीक है, क्या है, द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग ए, नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग ए यहां की बात कर रहा है, इज सेम एज नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग सी, नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग सी यहां की बात हो रही है। तो ये अगर x है तो ये भी x है। ठीक है, द नंबर ऑफ फ्लैट पर फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लैट पर फ्लोर इन बिल्डिंग ए इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। देखो कितनी बढ़िया चीज उसने यहाँ पे दी है कि ये जो नंबर है दैट इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और सेकंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब आपको प्राइम नंबर पता ही नहीं क्या होते हैं, प्राइम क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, जो या तो खुद से डिवाइड हो या 1 से, और सेकंड होता है 3, तो 2 और 3 की प्रोडक्ट 6। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ फ्लोर है, नंबर ऑफ फ्लैट है इच फ्लोर, वो 6 है। नेक्स्ट कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग ए इज रूट दिस। तो ये किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट मैंने पिछली क्लास में निकालना सिखाया था भाई। ठीक है, ये 4 है तो ये 2 के पीछे आता है या 8 के पीछे आता है, ये 6 छोड़ दो, 17 इज लाइज बिटवीन दिस, तो ये 42 का स्क्वायर है। क्योंकि 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, इनकी मल्टीप्लाई करोगे 20, ये लेस है। पिछले वाली वीडियो जरूर देखो, मैं एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। क्लास 1 देखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 2 देखनी है सिंप्लीफिकेशन वाली, फिर डीआई, फिर बाकी के मिसलेनियस टॉपिक भी लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पीपल बिल्डिंग में 42 है। ठीक है, आगे देखो बिल्डिंग बी की इंफॉर्मेशन है, द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग बी इज 1 लेस देन द सम ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग ए एंड सी। इसका और इसका सम दैट इज 1 लेस देन यहां पे आएगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग बी इज सेम एज द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग ए। तो यहां पे नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर बिल्डिंग बी के अंदर वो सेम है, यानी x है यहां पे। ठीक है, तो c के बारे में अभी कुछ नहीं दिया, तो मान लीजिए ये y है, तो ये हो गया 6 प्लस वाई, और इससे 1 लेस है ये, तो 6 प्लस वाई माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, इतना हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या है देखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग बी इज 62/3 टाइम्स द नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग ए। 62/3, 62/3 का मतलब है 20/3, तो अगर 42 का 20/3 लेंगे तो दैट इज 3 से गया 14, तो 280 पीपल आर देयर इन बिल्डिंग बी, तो देयर आर 280 पीपल। नाउ कमिंग टू द बिल्डिंग सी, द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग इज दिस, नंबर ऑफ फ्लोर। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा भाई, ये कैलकुलेट होगा, पहले देखो जिससे जा रहा है उससे डिवाइड करो, 2 से नहीं जा रहा, ये 3 से नहीं कट रहा, 4 से 5, 6 से जा रहा है, 6 चौका 24 नहीं जा रहा, 7 से 7 21, और फिर 7 चौका 28, 7 21, तो ये 7 से गया 49, 7 से गया 7, तो ये 7 की पावर 4 है और उसकी पावर 1/4 है, तो यानी 7 ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग सी इज 7, तो x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ भी x की वैल्यू आ गई 7, यहाँ भी x की वैल्यू आ गई 7, तो x को हटा दो अब यहाँ से भाई, x को हटा दो क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, अब y की बारी है, बस देखते हैं आगे क्या होगा। क्या है, द नंबर ऑफ फ्लैट पर फ्लोर इन बिल्डिंग सी इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर इन बिल्डिंग ए, यानी 6 से 1 लेस है। ठीक है, 6 से, अच्छा ये 5 प्लस वाई है, ये ध्यान रखना, एक तो इससे 1 लेस है, तो 6 से 1 लेस करेंगे तो 5, तो y की वैल्यू 5 आ गई, तो यहाँ 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, तो y को भी हटा देते हैं, ये 5 प्लस वाई है तो यहाँ 10 आएगा, और y की वैल्यू आ चुकी है 5, तो ये आ गया 10 और ये आ गया 5। ठीक है, आगे देखो क्या है, द नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग सी इज 4 टाइम मोर देन द नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग ए। तो यहां देखो ना, यहां क्या आएगी वैल्यू, उसका 4 टाइम मोर यहां पे आएगी। अब ये देखो, हमें ये पता है कि नोट में देखो, टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पर्टिकुलर बिल्डिंग इज नंबर ऑफ फ्लोर, नंबर ऑफ फ्लैट, नंबर ऑफ पीपल, यानी इसकी मल्टीप्लाई इतनी होगी, तो 7 इंटू 6 यहाँ पे क्या होना चाहिए 1, तभी तो 42 होगा। अब यहां से भी निकाल लो बिल्डिंग बी का भी, 10 इंटू 7 70, किससे मल्टीप्लाई करूं 4, 280 आ जाए 4 से, और ये जो है ये इससे 4 टाइम मोर है, तो 1 का 4 टाइम होगा 4, तो यानी 1 प्लस 4, यहां नंबर ऑफ पीपल है 5, तो ये टोटल हो गए 5 इंटू 5 25 इंटू 7 175।
ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग इज 175, वो भी यही कह रहा है, हमारा भी यही आया है, तो हो गया सोल्व। अब आ जाओ बिल्डिंग डी पे। द नंबर ऑफ फ्लोर इन बिल्डिंग डी इज 9, नंबर ऑफ फ्लोर इज बिल्डिंग डी इज 9, नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग डी इज 60% द नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट इन बिल्डिंग सी। यहां पे जितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल पर फ्लैट उसका 60%, तो 5 का 60% इज 3, एंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन बिल्डिंग डी इज 108, ये 108। तो अब यहां क्या होना चाहिए, 9 इंटू 3 27, तो यहां 4 होना चाहिए, हो गया सोल्व। तो मुश्किल तो नहीं था डीआई, लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग, थोड़ी बनाने की कला, थोड़ा अभ्यास, थोड़ी प्रैक्टिस अगर होगी घर से तो बना पाओगे। ठीक है, तो ये आ गया, आप अपने सॉल्यूशन के साथ मैच करो, देखो कि क्या यही आ रहा है आपका भी। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा, बाकी 2 आपको होमवर्क रहेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग ए एंड सी टू द सम ऑफ लिविंग इन बी एंड डी। ए और सी में टोटल पीपल कितने हैं, तो ए और सी में 42 और 175 है, 42 प्लस 175। रेशियो बताना है टू द पीपल लिविंग इन बिल्डिंग बी एंड डी, तो ये 280 है और ये 108 है। ठीक है, तो 280 प्लस 108, तो ये कितना हो गया भाई 7, 14, 4 प्लस 17 217, और दैट इज 388। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग सी इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन बिल्डिंग ए बी, सॉरी सी में कितने पीपल है 175, बी में कितने हैं 280, तो 175 इज हाउ मच लेस देन, इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 280, तो ये इससे कितना लेस है 105, तो 105 इज व्हाट परसेंट ऑफ 280। ठीक है, 20, फिर ये किससे जाएगा भाई, 4 से तो जा नहीं रहा, ठीक है 3 से जा रहा है, या 105 इज 280 का कितना परसेंट है, अगर मल्टीप्लाई करें ये किसी से जा रहा है, 7 से जाएगा 15, 7 से गया 40, 3 से 5, 3 से गया 5 से गया 3, 5 से गया 8, तो 1/8 होता है 12.5%। ये बहुत बार सिखाया हुआ है मैंने, परसेंटेज में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में बताया, फ्रैक्शंस बेसिक, तो 3/8 होगा 37.5%। ये वैल्यू होती है बेसिक्स की, कि अगर आपका क्लियर है परसेंटेज, फ्रैक्शन वगैरह पढ़े हैं ये वो, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, है ना। देखो, विच अमंग द 4 बिल्डिंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लैट्स एंड हाउ मेनी, फ्लैट्स की बात हो रही है, फ्लैट कितने, यानी नंबर ऑफ फ्लोर को जितने हर एक फ्लोर पे फ्लैट है उनकी मल्टीप्लाई करो, तो 7 इंटू 6 इज 42, 10 इंटू 7 इज 70, तो बी में 70 है भाई, बी में 70 है, तो बी में 70 है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 21 आपके लिए होमवर्क है, आपको कुछ नहीं करना, आपको डाटा सोल्व मिल रहा है, मैंने सोल्व कर दिया आपके लिए, लेकिन अब इसको कैलकुलेट करना, थोड़ा सा तो हाथ पैर आपको भी हिलाना चाहिए ना, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, 21 और ये 22, इससे पहले भी 2 क्वेश्चन है, मैंने कहा था तीनों डीआई में 3-3 क्वेश्चन मैं करूंगा, 2-2 क्वेश्चन के आंसर आप दोगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ठीक है, चलो अब आखिरी डीआई ले लेते हैं आज का, और ये आरबीआई ग्रेड भी 2022 का भी आखिरी डीआई है। ठीक है, 3 डीआई पूछे थे, तीनों सोल्व करवा दिए मैंने लास्ट ईयर के। ठीक है, 5 कंपनीज हैं ए बी सी डी एंड ई मैन्युफैक्चर बुक सेल्स, पाई चार्ट गिवन बिलो shows the distribution of total book sell manufactured by all 5 companies. The table here represent percentage distribution of unsold book sell for different, तो जितनी बुक पब्लिश डिस्ट्रीब्यूशन, बुक्स का डिस्ट्रीब्यूशन वो यहाँ पे है। ठीक है, जैसे ये ब्लू वाला पार्ट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है ए कंपनी को, रेड वाला बी कंपनी को, और ये सारी कंपनी, और यहाँ पे परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जो टेबल है, द टेबल एयर रिप्रेजेंट परसेंटेज अनसोल्ड बुक सेल्फ, कि जितनी अनसोल्ड रही है वो इधर है। ठीक है, क्योंकि कोई भी टेबल है परसेंटेज में अगर आपको लेनी है, ये इसी के बेस पे लेनी है कि जितनी आए उसमें से कितनी परसेंट, तो परसेंटेज में कोई भी वैल्यू 100% होती है, और डिग्री में जो पाई चार्ट होता है वो 360 डिग्री होता है, तो यानी यहाँ इन सारी की वैल्यू 360 डिग्री है डिग्री में, और परसेंटेज में ये 100% है। ठीक है ना, तो देखो अब यहाँ, तो यानी इन सब का सम 360 डिग्री है, तो x प्लस वाई, और ये पॉइंट भी पढ़ लेना,
द वैल्यू ऑफ एक्स इज 26 डिग्री ग्रेटर देन दैट ऑफ बी, दैट ऑफ बी। तो बी क्या है, 90 डिग्री है, बी की वैल्यू 90 डिग्री है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 90 से 26 ज़्यादा, तो 90 में 26 ऐड करोगे तो 116 डिग्री होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ 116 रख लेते हैं, प्लस y, ठीक है, और प्लस 76, प्लस d की वैल्यू है, सॉरी b की वैल्यू है 90 और प्लस 64, और ये सारा का सम 360 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस 116 और 64, ये हो गया 180, 180 और 90 कितना हो गया 270, उधर जाके माइनस होगा 90, फिर 76 माइनस होगा 90, 270 और 70 30, ये 346, तो 14 डिग्री आ गया भाई। तो y की वैल्यू जो है वो 14 डिग्री है, डिग्री में। ठीक है, अब देखो बुक सेल्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी डी इज 1160, तो डी ग्रीन वाला है, तो यानी इस 116 की वैल्यू 1160 है, तो यहां से 1 डिग्री की वैल्यू भी मिल गई हमें 10, क्योंकि 116 1160 के बराबर है, तो 1 डिग्री 10 के, तो वाई ने कितनी बुक पब्लिश करी होगी, मैन्युफैक्चर करी होगी 140, वाई की वैल्यू यानी कंपनी ई ने, तो कंपनी ए ने कितनी करी होगी 760, कंपनी बी ने कितनी करी होगी 900, कंपनी सी ने कितनी करी होगी 640, कंपनी ई ने कितनी करी 11, सबका डाटा आ गया हमारे पास। और टोटल मैन्युफैक्चर्ड बुक सेल्स, बुक सोल्ड और अनसोल्ड। अब ये वैल्यू भी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बोला है उसने, अगर कभी परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बोले ना तो दैट मीन्स वो टोटल, अगर परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बोल दिया तो दैट मीन्स वो 100% में से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो यानी इन सब की वैल्यू यहाँ 100% है। तो ए की अनसोल्ड, ये अनसोल्ड है, अनसोल्ड, तो 3p% प्लस 10% प्लस 4p% प्लस 20% प्लस 35, दैट इज इक्वल टू 100, तो 3p 4p 7p, ये 35 20 55 और 10 65, उधर जाके माइनस होगा 65, तो 35, तो जो p की वैल्यू आएगी दैट इज 35/7 5 आ गई। तो यहां से जो बुक पब्लिश जितनी भी मैन्युफैक्चर हुई है उसमें से 15% अनसोल्ड है, यहां से 10% अनसोल्ड है, यहां से 4p यानी 20% अनसोल्ड है, यहाँ 20% है और यहाँ 35% है, ये अनसोल्ड है बाकी सोल्ड है जितनी बच गई। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन सोल्व होगी। अब इस पे जितने क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, पहले तो इसी की वैल्यू पूछ रहा है, तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी 5, x और y की वैल्यू कितनी आई है भाई, तो y की वैल्यू हमारे पास है 14, x की वैल्यू है 116, x की वैल्यू है 116 और y की वैल्यू है 14, ये पुट करो यहाँ, तो 11 इंटू 5 माइनस 3/7 इंटू वाई कितना है 14, प्लस x यानी 116/29, 7 से गया 2, तो दैट इज 55 माइनस 6 प्लस 4, तो माइनस का 2 बच गया सिर्फ, ये 55 माइनस 2 करोगे तो 53, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 24, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द अनसोल्ड बुक सेल्फ ऑफ कंपनी बी एंड एवरेज नंबर ऑफ बुक सेल सोल्ड बाय कंपनी डी एंड सी। अनसोल्ड बुक ऑफ कंपनी बी, तो अनसोल्ड बी की बात हो रही है, तो बी में टोटल मैन्युफैक्चर कितनी हुई है भाई 900। ठीक है, तो 900 का बी में अनपब्लिश कितनी है, अनसोल्ड कितनी है सॉरी 10%, तो ये इसका 10% लेना है। और यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ बुक सेल्फ सोल्ड बाय कंपनी डी एंड सी, तो डी में कितनी पब्लिश हुई है टोटल, डी में पब्लिश हुई है सॉरी मैन्युफैक्चर हुई है डी में 1160, और इसमें सोल्ड कितनी है भाई, सोल्ड है क्योंकि अनसोल्ड 20 है तो सोल्ड 80 होंगी, तो इसका 80% लेना है प्लस। और कंपनी सी में पब्लिश हुई है 640 और उसमें 20% अनसोल्ड है तो 80% सोल्ड होंगी, तो 640 का 80% लेना है, 640 का 80%, और फिर उसकी एवरेज निकालनी है हमें। तो पहले 80% कॉमन ले लूँ, इन दोनों का सम करूंगा 11 और 6 17, ये हो गया 1800 का 80% लेना है आपको, तो ये हो जाएगा 0 18 8 144, फिर उसकी एवरेज लेनी है तो 2 से डिवाइड कर दो 720, तो यहाँ से 900 का 10% लोगे तो 90,
तो इन दोनों का डिफरेंस बताना है हमें। तो 720 माइनस 90 दैट इज 630। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आई सबको? चलो नेक्स्ट देखो 25। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अनसोल्ड बुक सेल्फ ऑफ कंपनी ए एंड बी। एवरेज ए और बी की। देखो ए में, कंपनी ए में पब्लिश मैन्युफैक्चर हुई है 760 और उसका 15% अनसोल्ड है, तो 760 का 15% आपको लेना है। और बी की बात हो रही है, तो बी में पब्लिश हुई है 900 और 10% उसका अनसोल्ड है, तो प्लस 900 का 10% लेना है। ठीक है। और सी और डी, सोल्ड, एवरेज ऑफ सोल्ड बुक सेल्फ, तो सी और डी में एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड, सी और डी की एवरेज नंबर ऑफ सोल्ड ये 720 था, यहां भी कैलकुलेट किया था हमने, तो दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 720। अब ये 15% इसका लोगे तो इसका 15% होगा 76, इसका 10% होगा, 76 का हाफ 38 होता है, तो 114 और ये 90, तो ये हो गया 11 और 9 20 204 और ये 720, तो 720 माइनस 1204, तो ये 516 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ऐसे इसको सोल्व करना था। ठीक है जी। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। सोल्व तो मैंने कर दिया है डाटा, लेकिन जब तक खुद से सोल्व नहीं करोगे आइडिया ही नहीं आएगा, पढ़ना भी नहीं सीख पाओगे एग्जाम में क्वेश्चन, अगर आपने खुद से सोल्व नहीं किया। कम से कम इतना तो करो, वरना अदरवाइज आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने आप को चीट मत करो। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर बनना है, तो फिर आपको मेहनत भी करनी है, मेहनत से लगाव होना चाहिए, नफरत नहीं। ठीक है। चलो, तो ये था आज का हमारा सेशन भाई। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ मुझे कि कितना अच्छा लगा। ठीक है, वही मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। आप जितने अच्छे कमेंट, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, कमी है तो कमी बताओ, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं आपको बेस्ट दे पाऊँ। हमने आपसे वादा किया था कि कट ऑफ तो निकलवा देंगे बड़े आराम से, सारे टॉपिक तो नहीं पढ़ा पाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करूंगा। तो एग्जाम तक इस सीरीज को देखते जाओ। ये थर्ड लेक्चर था आज क्वांट का, इससे पहले के दोनों लेक्चर भी जरूर देखना, कट ऑफ तो इतने से भी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, पर मेहनत आपको करनी है, प्रैक्टिस करने की बारी आपकी है। मैंने समझा दिया, अब आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, चलो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसी जोश और उत्साह के साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।